हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है यानी वेलकम है। आप सभी का वेरी वेरी वेलकम है हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर। आज के इंग्लिश के क्लास में आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। आज के क्लास में हम देखेंगे जो आप सभी के विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट के लिए उपयोगी होगा यानी महत्वपूर्ण होगा। आज का क्लास एक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक या कोई भी विद्यार्थी जो इंग्लिश को पढ़ना लिखना समझना चाहते हैं इस क्लास को देख सकते हैं, जो कि हमारा स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करता है क्लास। आज के क्लास में हम देखेंगे यूज ऑफ कुड यानी कुड का प्रयोग किन वाक्यों में और किन किन स्थितियों में होता है देखेंगे। ये क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए सभी ऑल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए आज के क्लास में हम सीखते हैं मॉडल वर्ब का यूज कुड का, यानी कुड का यूज कब और कहाँ होता है। चलिए देखते हैं। देखिए कुड का प्रयोग, देखिए पहले इसका थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक पहचान जान लेते हैं कुड का प्रयोग कब किस प्रकार करते हैं। देखिए कुड यानी कुड, देखिए जब देखिए ये क्या होता है, ये कैन का पास्ट रूप होता है। 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 इसका शब्द कुड का शाब्दिक अर्थ, कुड का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ सका या सका था होता है। सका था होता है। यानी एक कैन का पास्ट रूप होता है। कुड का शाब्दिक अर्थ यानी सका या सकता था होता है या सकता था होता है। जब वाक्य में इसका यानी कुड का यूज यानी प्रयोग निम्न प्रकार होता है। निम्न कुड का यूज, कुड के यूज यानी प्रयोग निम्न होते हैं। निम्न होते हैं यानी कुड का यूज निम्न होते हैं। यानी ये हमारा क्या होता है, कुड यानी ये कैन का पास्ट रूप होता है। कुड का शाब्दिक अर्थ सका या सकता था या सकता था होता है। यानी कुड के यूज यानी प्रयोग निम्न होते हैं। पहला यूज देखते हैं कुड का यूज नंबर 1। देखिए यूज नंबर 1 यानी कुड का यूज नंबर 1 यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर यानी कुड का प्रयोग क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर यानी कुड का प्रयोग होता है। कुड का प्रयोग होता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल वाला देखते हैं। पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, पहला हमारा इसका एग्जाम्पल रहेगा यानी डायरेक्ट वो है
वह कहा, वह कहा, वह कहा, वह कहा, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ। कोई कहा मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, तो इसको पहले आप बनाएंगे क्या, पहले यानी ही said I can write English, यानी वो कहा मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ। ही सेड आई कैन राइट इंग्लिश। तो देखिए यहाँ क्या कैन का प्रयोग हुआ है, इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो क्या करेंगे, तो इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी वो है कहा कि, वह कहा कि वह इंग्लिश लिख सकता है, वह अंग्रेजी लिख सकता है, यानी वह कहा कि वह अंग्रेजी लिख सकता था, वह अंग्रेजी लिख सकता था, इस तरह हो जाएगा। तो इसका हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही said that लग जाएगा, तो ही कुड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कुड, यहाँ कुड राइट इंग्लिश, तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए यहाँ कैन के स्थान पे क्या हुआ, कैन के स्थान पे कुड का प्रयोग हो गया। तो ये कैन का यानी कुड का यूज पहला होता है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट इसमें कैन के स्थान पे कुड हो जाता है, इसका पहला यूज होता है, यानी पहला यूज होता है। नंबर दूसरा यूज देखिए, यूज नंबर दो, देखिए यूज नंबर 2 क्या होता है, पास्ट के पावर यानी शक्ति, एबिलिटी यानी योग्यता, पास्ट के पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य या क्षमता को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी अभिव्यक्त करने के लिए, यानी दिखाने के लिए होता है, यानी हमारा पास्ट का यानी कैन का दूसरा यूज कहाँ होता है, कुड का दूसरा यूज होता है पास्ट के पावर यानी शक्ति, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी सामर्थ्य यानी क्षमता के लिए कुड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में। जब वही वाक्य पास्ट टेंस में होता है तो हमारा कुड का प्रयोग होता है, जब वो प्रेजेंट में होता है तो कैन का प्रयोग होता है, यानी ये कैन के पास्ट रूप होता है, तो कैन के प्रेजेंट रूप को जब पास्ट बनता है तो कुड का प्रयोग होता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, वो है पेड़ पर चढ़ सकता था, वही पेड़ पर चढ़ सकता था, तो क्या उसकी पावर दिख रहा है पास्ट में, अब नहीं चढ़ सकता, पहले वो पेड़ पर चढ़ सकता था, यानी वही पेड़ पर चढ़ सकता था, क्या होगा, ही कुड क्लाइम ऑन ट्री, वही पेड़ पर चढ़ सकता था, वही पेड़ पर चढ़ सकता था। मोहन भारी
भारी बॉक्स उठा सकता था, भारी बॉक्स उठा सकता था। मोहन भारी बॉक्स उठा सकता था। मोहन भारी बॉक्स उठा सकता था तो मोहन कुड लिफ्ट heavy box, heavy box आणि मोहन कुड लिफ्ट heavy HEAV आणि Y heavy box आणि मोहन भारी बॉक्स उठा सकता था, अब नहीं उठा सकता, नहीं पहले उठा सकता था। यानी इसका प्रयोग हमारा क्या, पावर यानी शक्ति दिखाने के लिए, एबिलिटी योग्यता दिखाने के लिए, कैपेसिटी सामर्थ्य दिखाने के लिए, तो ये सब के लिए होता है। अब देखिए कैन का सॉरी कुड का हम अगला यूज देखते हैं। कुड का यूज नंबर 3 देखते हैं, यानी यूज नंबर 3, यानी यूज नंबर 3 क्या होगा, यूज नंबर 3 होगा यानी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, यानी विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए, अनुरोध या अनुमति के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन यानी विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। जैसे एग्जांपल द्वारा समझते हैं, क्या 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 तुम अपनी कलम दे सकते हो, क्या तुम अपनी कलम दे सकते हो, क्या तुम अपनी कलम दे सकते हो। तो देखिए, तो कुड यू गिव योर पेन, यानी क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, किसी के रिक्वेस्ट करके मांगा जा रहा है। नंबर दूसरा देखिए, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो, क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो। तो क्या है, ये रिक्वेस्ट है, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन है, तो यानी कुड यू हेल्प हिम, तो इसमें यानी या रिक्वेस्ट किया गया है, परमिशन दिया गया है, इस तरह से वाक्यों में ऐसे होता है। अब चौथा यूज इसका देखते हैं, यूज नंबर 4, 4 नंबर 4 होता है कैन का यूज। देखिए, अरे सॉरी, कुड का यूज हमेशा हमारे मुख से कैन निकल जा रहा है, यानी कुड का यूज होता है। हम क्या आज के क्लास में क्यों कुड का यूज देख रहे हैं, तो देखिए इसका यानी चौथा यूज क्या होता है कुड का, तो देखिए हमारा होता है यानी प्रेजेंट
प्रेजेंट में अनरील पॉसिबिलिटी अनरील यानी ये समझिए प्रेजेंट में यानी हाइपोथेटिकल यानी कल्पना के लिए यानी प्रेजेंट में यानी हाइपोथेटिकल यानी कल्पना के लिए कोई कल्पना किया जाता है तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए मेरे यदि मेरे पास अधिक पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था। तो मैं एक कार खरीद सकता हूँ। यदि मेरे पास अधिक पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था। ऐसे भी हो सकता है यानी ये बात पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में कहा गया है यानी बोला गया है प्रेजेंट टेंस में ही, भले अंत में इसके था है। तो देखिए इसको क्या होगा यानी इफ आई हैड मोर मनी if I had more money I could buy a car। इस तरह से होता है। ऐसे कल्पना वाले वाक्य होते हैं जो होने वाला नहीं होता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ऐसा होता तो वैसा कर लेते, ऐसा होता तो वैसा कर लेते। तो कल्पना एक किया जाता है इस तरह से, इसको हम यानी हाइपोथेटिकल कल्पना वाले शब्द कहते हैं। यहाँ उनका प्रयोग होता है। अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो सफल हो सकते हो। तुम सफल हो सकते हो। वो भी हमारा क्या है, अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम सफल हो सकते हो। ये क्या काल्पनिक बात है। तो इफ यू वर्क हार्ड तो you could succeed। If you work hard you could succeed। इस तरह से could का प्रयोग होता है। ये could के हमारे मेन यूज हैं यानी could के प्रमुख यूज हैं। could इसके आधार पे could के कई प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन हमारे could के क्या है मेन यूज यानी could के यानी मुख्य प्रयोग हैं, यानी कुड के मुख्य प्रयोग होते हैं। तो देखिए एक बार इसे आप लोगों को हम रिवीजन कर देते हैं। आज की क्लास में हमने क्या देखा, यूज ऑफ कुड यानी कुड का प्रयोग देखिए या कुड का मतलब क्या होता है, इस पर थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें यानी इसकी कुछ डिफिनेशन जान ले। तो देखिए कुड एक कैन का पास्ट रूप होता है। कुड क्या होता है, कैन का पास्ट रूप होता है। कुड का शाब्दिक अर्थ सका या सका था होता है। कुड के यूज प्रयोग यानी निम्न होते हैं, कुड के निम्न यूज होते हैं। तो देखिए नंबर 1 है हमारा क्या,
हमारा नंबर 1 है, यानी कुड का नंबर 1 यूज इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग होता है। यानी देखिए वो है कहा मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, तो ही सेड आई कैन राइट इंग्लिश। तो देखिए ये जब इनडायरेक्ट में बनेगा तो वह कहा कि वह अंग्रेजी लिख सकता था, तो ही सेड दैट ही कुड राइट इंग्लिश। तो देखिए कैन के स्थान क्या हुआ है, कुड हो गया। ये पहला यूज होता है खुद का देखिए नंबर दूसरा यूज होता है पास्ट के पावर यानी शक्ति को अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए, एबिलिटी यानी योग्यता को अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस करने के लिए यानी दिखाने के लिए, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य यानी क्षमता को दिखाने के लिए यूज होता है खुद का। देखिए वह पेड़ पर चढ़ सकता था, यानी पास्ट में यानी भूतकाल में पेड़ पर चढ़ सकता है, नहीं कर सकता है, तो ही कुड क्लाइंब ऑन ट्री। देखिए मोहन भारी बॉक्स उठा सकता था, मोहन कुड लिफ्ट हेवी बॉक्स। पहले जब मोहन युवा रहा होगा, जवान रहा होगा तो बड़ा बक्सा उठा लिया, अब नहीं उठा सकता है। तो ये सब क्या है, यानी पावर एबिलिटी यानी योग्यता के पास्ट में यानी कुड का प्रयोग होता है। अब देखिए कुड का यूज नंबर 3, कुड का यूज नंबर 3 क्या होता है, देखिए कुड का यूज नंबर 3 होता है पोलाइट रिक्वेस्ट यानी परमिशन के लिए, यानी विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध यानी पोलाइट परमिशन यानी विनम्र अनुमति के लिए। जब किसी से कोई हम विनम्र अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हम खुद का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी से विनम्र अनुमति यानी आज्ञा मांगते हैं तो वहां भी खुद का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम अपनी कलम दे सकते हो, ये क्या किया रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है यानी अनुरोध किया जा रहा है, यानी उससे परमिशन मांगा जा रहा है। तो क्या है, कुड यू गिव योर पेन, क्या तुम अपनी कलम दे सकते हो। किसी दूसरा देखिए क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो, ये भी क्या परमिशन दिया जा रहा है उनसे सहायता करने के लिए, यानी या अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो। तो कुड यू हेल्प हिम, तो इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं यहाँ यानी क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो देखिए ये हमारे यानी पोलाइटी रिक्वेस्ट या पोलाइटी परमिशन में कुड का प्रयोग होता है। देखिए यूज नंबर 4 यानी कुड का यूज नंबर 4 देखिए कुड का, और अगला प्रयोग होता है प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल कल्पना के लिए, यानी प्रेजेंट काल में वर्तमान समय में जो हम कल्पना करते हैं कि ये हमारे साथ हुआ होता तो ऐसा हम कर लेते, ये हुआ था तो ऐसा हो जाता, तो ये हम जो बीती हुई बात को आज के वर्तमान में कल्पना करते हैं तो वहां भी खुद का प्रयोग होता है। यदि मेरे पास अधिक पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था, यदि मैंने कहा था अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद सकता था, यानी ये बात भले यहाँ था है लेकिन ये वर्तमान में कहा जा रहा है। तो इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए कार। दूसरा देखिए अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो तुम सफल हो सकते हो, यानी वर्तमान में कहा जा रहा है। तो इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, यानी कहा जा रहा है जब तुम कड़ी मेहनत करो तो सफल हो सकते हो, इसकी अभी आसान है कल्पना किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में भी कुड का प्रयोग होता है। तो हमारे कुड के क्या है, मैन यूज है, कुड के 4 मैन यूज होते हैं, यानी कुड के 4 प्रमुख यूज होते हैं। हमने जो आज की क्लास में देखा, यानी यूज ऑफ कुड, यानी कुड का प्रयोग किन स्थितियों में और कहाँ होता है और कुड का मतलब क्या होता है हमने जाना। यदि आप लोगों को कुड का क्लास पसंद आया हो तो हमारे क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए और देखिए कराइए। यदि आप लोग को इंग्लिश इसी तरह सीखना है तो हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल जुड़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अब मिलेंगे आप लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।